एक बार कोई नव दंपति जो वो शहर गए, यानी कि जो जहाँ मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं वहाँ रहने के लिए गए, अपने जो नौकरी इत्यादि है उसके लिए। पत्नी को थोड़ा सा उत्सुकता थी ना कि फ्लैट्स में रहने का एक चांस मिल रहा है, थोड़ा सा उसमें एक इसे कहते हैं कि ईगो भी थोड़ा सा फूला हुआ था कि हम थोड़ा सा अमीर लोग हो गए हैं। और वहाँ तो जो अभी के समय में जो खिड़कियाँ होती हैं ना, खिड़कियाँ दरवाजे अभी इन फ्लैट्स में सब ग्लास के होते हैं, कांच के बने होते हैं। वहाँ उन्होंने अपना सामान एडजस्ट वगैरह किया और वो एक नॉर्मल लाइफ उनकी आरंभ हो गई। एक दिन अचानक वो जो पत्नी है, वो युवती है, वो क्या देख रही है कि अपने खिड़की के जो शीशे की खिड़की उससे देख रही है जो सामने फ्लैट्स हैं उनकी बैल्कोनी में कुछ लोग गंदे कपड़े सुखा रहे हैं, जो फ्लैट उसकी वहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, सभी लोग भी हैं, यानी कि सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं। तो क्या बात हो गई है, इन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ का सिस्टम क्या है रहने का, यानी कि कहीं भी हो। तो उसे बड़ा एक प्रकार की ग्लानि हो गई और उसके मन में उन लोगों के प्रति थोड़ा सा एक हीन भावना भी उत्पन्न हो गई। लेकिन उसने कहा कि कुछ कारण हो सकता है, चलो ठीक है, लेट इट बी। वो देख क्या रही है कि जब भी वो रोज अपनी खिड़की से, कांच की खिड़की से जब सामने देखती है उन फ्लैट्स की ओर, तो जब भी कोई कपड़ा सुखाने के लिए आता है तो गंदे कपड़े ही सुखा रहा है, धुले कपड़े तो कोई सुखाता ही नहीं है, यानी जिस नीट एंड क्लीन कपड़े तो कोई है ही नहीं किसी के। तो उसने कहा कि ये बड़े असभ्य लोग हैं, क्या इनका सिस्टम है। उसने अपने ये शिकायत अपने पति को भी बोली कि देखो कितने गंदे लोग हैं ये, एक हमें देखो कितने हमारे कपड़े कितने धुले रहते हैं, उजाले वाले रहते हैं। तो पत्नी ने कुछ नहीं बोला, वो चुप हो गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन जब उसने फिर से अपनी खिड़की से, कांच की खिड़की से देखा कि सामने आज सबके कपड़े धुले हुए हैं, उजले दिखाई पड़ रहे हैं। उसने कहा ये क्या बात हो गई है। तो मन में सोचा कि शायद इन लोगों को या तो किसी ने डांटा होगा या इन लोगों को स्वयं अनुभव भी हो चुका होगा या कोई किसी ने एडवाइस दी होगी। तो उसने अपने पति को कहा कि देखो आज ये सभी ने अपने कपड़े बड़े अच्छी तरह से धो रखे हैं। इशारा किया उस ओर, तो देखो कि देखो, इसका मतलब हमारी आवाज़ इन तक पहुंच चुकी है। तो पति ने कहा आज मैंने अपनी खिड़की के शीशे साफ कर रखे हैं ठीक से, कल तक ये गंदे थे, तुमने अपने शीशे को नहीं देखा। ये कल तक जो गंदे शीशे हमारे थे इस ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया, तुम्हारा ध्यान केवल उनकी ओर गया जो कपड़े सुखा रहे हैं। उनके कपड़े तो रोज ही धुले धुलाए हैं, रोज ही उजले कपड़े हैं उनके जो सुखा रहे हैं। शीशा तो हमारा गंदा था। तो उस पत्नी को थोड़ा सा एक आभास हुआ कि हाँ कुछ गलती मुझसे हुई है। तो ऐसे ही मन रूपी शीशा अगर गंदा होगा, यानी जिसमें अनेक प्रकार का मैल चढ़ा होगा, काम का मैल है, क्रोध का मैल है, चिंता का मैल है, आडंबर का मैल है, अभिमान का मैल है, पाखंड का मैल है, अगर ये मैल अपने मन रूपी शीशे में, खिड़की में चढ़ा होगा तो हम वो व्यक्ति दूसरे के भीतर हमेशा उस गंदगी को ही देखेगा अपने मैल के कारण में। वो हमेशा निरंतर दूसरे के में अवगुण ही अवगुण देखेगा, उसके सद्गुणों को भी वो ठीक से पहचान नहीं पाता है। और जैसे ही हम अपने मन रूपी खिड़की को साफ करने लग जाते हैं, यानी कि उसको क्षमा से, धैर्य से, सहनशीलता से,
प्रेम से, अहिंसा से, विनम्रता से, अगर हम इनसे अगर हमारी मन की खिड़की साफ होती है तो हमें दूसरे के भीतर भी वही सद्गुण दिखाई पड़ते हैं। एक चोर को सभी चोर दिखाई पड़ते हैं, अगर कोई आतंकी है उसे सभी आतंकी दिखाई पड़ते हैं, एक जो भक्त है उसे सब में ही भक्ति दिखाई पड़ती है। एक योगी को यानी भक्त को सभी में ईश्वर का अंश दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मन रूपी खिड़की, उसकी जो मन रूपी खिड़की है वो स्वच्छ है, धुली है, निर्मल है।